और यूं इस तरीके से रुबीना का पानी डालना, राखी सावंत के ऊपर पानी डाल के रुबीना ने दोस्तों उन तमाम सारे इल्जामों पर, उन तमाम सारे टॉन्ट्स पर, उन तमाम सारे बेइज्जतियों पर दोस्तों फाइनली एक जवाब दे दिया है। जिस तरीके से हमने प्रोमो में देखा दोस्तों कि बाल्टी भर लाती है पानी रुबीना और फचाक करके डालती है राखी सावंत की, राखी सावंत वाज लाइक ओएमजी अब मैं क्या करूं। तो ऐसे में दोस्तों आप लोगों का क्या रिएक्शन आया, मेरा क्या रिएक्शन आया मैं इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आज के एपिसोड में मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूं, रुबीना की सबसे बड़ी गलती बताना चाहता हूं दोस्तों। और कहीं ना कहीं मैं ये भी बताना चाहता हूं कि अगर रुबीना उस चीज को मतलब कि कहते हैं ना कान यहां से पकड़ने के बजाय यहां से पकड़ते तो लिटरली मजा आ जाता, वो गलती बताऊंगा। साथ ही साथ आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों कि निक्की तंबोली ने राहुल वैद्य को बचा के क्या बगावत तो नहीं करती है। उसके बाद दोस्तों ये भी बताऊंगा मैं आपको कि रुबीना को क्या सजा मिली है, बिग बॉस ने क्या बोल दिया है। तो चलिए आज की अरे हाँ, एली और राहुल के गेम को कैसे हम भूल सकते हैं यार, आज जबरदस्त प्रदर्शन किया है और कहना चाहूंगा कि लिटरली मतलब उन्होंने एक ट्रैप बना दिया था। शुरुआत करते हैं। स्वागत है आपका फीफा फूज में, आ गया है होस्ट दोस्त राहुल भोज लेकर ये चटपटी मजेदार बात। रिव्यू में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। फेसबुक टुडे इंस्टा पे मैं मौजूद हूं राहुल भोज के नाम से, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों बिग बॉस के घर की। राखी सावंत ने हदें कर दी पार। राखी सावंत अभी तक कहती थी कि वो मुझ पे डोरे डालता था, वो मुझे ये करता था, उसने मुझे टाइट हग किया, ये सारी बातें बोली हैं। और अब एक स्टेप आगे बढ़ के राखी सावंत क्या बोलती है, राखी सावंत कहती हैं दोस्तों कि ए तू तो ठरकी है। अब यार किसको ये बात अच्छी लगेगी, किसको ये बात अच्छी लगेगी मुझे बता दो। अगर सेम हमें वाइस वर्सा होता, मतलब मान लीजिए कोई लड़का किसी लड़की को बोलता, मान लीजिए कोई लड़का ही रुबीना दिलैक को बोलता, तो क्या अभिनव उसके पक्ष में नहीं आता? अभिनव तो शायद मुंह तोड़ देता। रुबीना ने यहां पर दोस्तों क्या किया कि गर्म होती हुई हॉट राखी सावंत पर डाल दिया पानी ताकि थोड़ा सा वो हो जाए कूल। मैं इस एक्शन को जस्टिफाई बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं, तो प्लीज कृपया करके ये मत सोचिएगा कि आई एम जस्टिफाइड फाइंड दिस एक्शन, नो नॉट एट ऑल। बट मैं कहना चाहता हूं ये करारा जवाब है, ये करारा बदला है दोस्तों, जो कि रुबीना के ऊपर घर में, चाहे वो मेकर्स की तरफ से हो, कंटेंडर्स की तरफ से हो या सलमान सर की तरफ से हो, राइट कैसे भूल सकते हैं हम। तो ये कहीं ना कहीं जवाब है और कहा है कि अब तो रुबीना आ गई है। जिस तरीके से हमने नागिन 1, नागिन 2, नागिन 3, नागिन 4, नागिन 5 में इंतकाम 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 देखा है, हमने ये देखकर बिग बॉस के घर का इंतकाम है ये। जी हाँ, बिग बॉस के घर का बिग इंतकाम जो कि ले रही है रुबीना दिलैक। और रुबीना दिलैक अब बिल्कुल भी इस चीज को नहीं कंसीडर कर रही है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब भले ही आई हूं तो मैं ये करके जाऊंगी। मैंने सृष्टि रोड जी का इंटरव्यू लिया है दोस्तों, आपको बता दूं तो जल्दी वो हम पब्लिश कर देंगे। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि उन्होंने रुबीना की ये साइड कभी नहीं देखी है, सब ये साइड यानी कि गुस्सा। सोचिए रुबीना को किस एक्सटेंट तक इन लोगों ने मजबूर कर दिया है, इन लोगों ने सब कंटेंटर्स ने मिलकर, कि वो इतना गुस्से में आ गई है और इस तरीके से जो है उसने पानी डाल दिया है। उसने बोला है सृष्टि रोड ने 10 साल से दोस्ती है रुबीना दिलैक के साथ, और प्लस साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दूं तो सृष्टि बहुत अच्छी फ्रेंड है, छोटी बहन टाइप्स की हैं, और रुबीना की अगर बात करें तो उनके साथ काम भी किया है। तो सृष्टि रोड ने वो इंटरव्यू में बहुत सारी बातें बोली, वो आप देखिएगा जरूर। मैं मोस्टली आपको जल्द से जल्द उसको जो है हम पब्लिश कर देंगे। बट यहां पर मुझे ये कहना है दोस्तों कि रुबीना दिलैक को ये जो गुस्सा आया ये ऐसी नहीं है रुबीना। सोचिए घर वालों ने कितना ज्यादा उसको जो है ट्रॉमा में दे दिया है, इतना टॉर्चर कर दिया है अभिनव को लेकर या इसको लेकर। मतलब अभिनव भी ऐसा नहीं है, ये जो अभिनव का गुस्सा आप देख रहे हैं, अभिनव रियल जिंदगी में बहुत सॉर्टेड है, लेकिन इन लोगों ने इतना ज्यादा गुस्सा, इतना ज्यादा चीजें भर दी हैं कि अब फाइनली ये लोग जो है एक जो सीमा है वो बिल्कुल भी पार हो गई है दोस्तों। और वो सीमा जो है अब आगे नहीं बढ़, मतलब वो सीमा की कोई लिमिट नहीं है। तो इतना ज्यादा ट्रॉमेटाइज, हनी वाटर, तो इतना ज्यादा ट्रॉमेटाइज कर दिया है रुबीना और अभिनव को कि वो अब इस एक्शन पे उतर आए हैं। राखी सावंत ने दोस्तों ये तो अब अगर इस चीज को भी लेकर मेकर्स कहेंगे कि वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बोल रही है और
कम ऑन, इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, मुद्दा होता तो हम लोग डिस्कशन करके, नहीं छोटी मोटी बात है, अगर बड़ी बात होती तो हम लोग डिस्कशन करके जो है मुद्दा बना के इसको सॉल्व कर लेते। अब अगर ये बात हो गई ना दोस्तों, तो लिटरली हमें तो अपना मतलब टीवी सेट को हमें ना अपने टीवी सेट को कम से कम ये बंद कर देना चाहिए वो देखते देखते, क्योंकि जिस तरीके से अब अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि राखी साहब वो कहते हैं ना कि चींटी जो होती है, चींटी, मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ, राखी को चींटी से कंपेयर नहीं कर रहा, कि चींटी के जो पर होते हैं वो निकलने लग जाते हैं, राइट, जैसे जैसे वो अपने अंतिम दिनों के पास जाती है। तो यहाँ पर भी बिग बॉस के घर में जो अंतिम दिन है राखी के, वो धीरे धीरे मुझे लगता है उसके करीब आ रहे, वैसे ही नॉमिनेटेड है, तो हो सकता है कि राखी सावंत इस हफ्ते निकल जाए। वैसे आपको बता दूं दोस्तों, तो शायद इस हफ्ते नहीं होगा, क्योंकि विंदु दारा सिंह जाने वाले हैं राखी सावंत को सपोर्ट करने के लिए, तो राखी सावंत को तो डेफिनेटली रखेंगे ही रखेंगे। लेकिन यस, इस बात पर राखी की क्लास तो लगनी बनती है। आपको क्या कहना है इस बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्या आपको लगता है कि राखी सावंत की क्लास लगनी चाहिए या नहीं, वो मुझे जरूर बताएं। अब बात करते हैं दोस्तों, ये जो टास्क है, ये जो बुक टास्क हुआ था, अभी शेयर होल्डर वाला टास्क तो हम बिल्कुल भी डिसाइड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो अभी भी बचा है, प्लस वो कल के दिन कंप्लीट होगा। एंड अगर बात करें दोस्तों, तो आज वो बुक वाला टास्क है ना, उसमें रुबीना की सबसे बड़ी गलती मैं आपको बताता हूं कि बंदी ने गलती क्या कर दी। देखो, बिग बॉस ने बोला था कि आप जिसको बचाना चाहें, ठीक है, रुबीना अगर, अभी लोग कहते हैं ना कि शी इज वेरी क्लेवर, मैनिपुलेटिव है, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा सोचती है, कैलकुलेटिव चलती है, बहुत चालू चपाटा है। तो यहां पर अगर सचमुच में रुबीना चालू चपाटा होती तो क्या वो अभिनव का नाम लिखती? वो अपने कोई भी दुश्मन का नाम लिख सकती थी, चाहे वो अर्शी हो, चाहे वो राखी हो, चाहे वो राहुल वैद्य हो, राइट, इनका नाम लिख सकती थी, क्योंकि उसको पता था कि मैं फर्स्ट जा रही हूं, मेरे बाद कोई ना कोई तो इसको फाड़ कर ही आएगा और वो नॉमिनेशन में चला जाएगा। लेकिन रुबीना ने यहाँ पर दोस्तों ईमानदारी दिखाई। मैं इस ईमानदारी को बैश भी करना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि अगर ये बहुत अच्छा मौका था उसे अपने उन लोगों से बदला निकालने का जो कि जिन्होंने उसको इतना प्रताड़ित किया है घर के अंदर, कभी उस पे हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप पे कभी वार किया है, कभी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को लेकर बात कही है, कभी एटीट्यूड एरोगेंस को लेकर बात कही। तो रुबीना के पास ये अच्छा मौका था, बट बंदी ने ना, देखो, बंदी ने जेन्युइन खेला, उसने अपने पति को बचाया, जबकि उसको पता था कि कोई ना कोई आएगा करके जाएगा, यानी कि पेज जो है फाड़ के जाएगा। तो पहले क्या होता है कि रुबीना जाती है, रुबीना अभिनव को लेकर बोलती है और बोलती है कि अभिनव डिजर्विंग वन है, वो अभी से अभी तक यहाँ तक आए हैं, और माफी चाहूंगा, आज खांसी बहुत हो रही है। तो रुबीना अभिनव को सेव कर देती है। अभिनव यहां पर जाता है दोस्तों, अभिनव कोई और नाम लिख कर नहीं आता है, मुझे यही प्रॉब्लम है। अभिनव को नाम लिखना चाहिए था, या तो फाड़ना चाहिए था, लिखना चाहिए था। फाड़ता तो नहीं वो, राइट, तो लिख कर आना चाहिए था, उसको कोई ना कोई नाम तो हिंट तो देना ही चाहिए था। अगर वो इतना ही राहुल के पीछे पड़ा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि राहुल का या एली का वो नाम लिख कर आता, तो शायद हो सकता है कि अर्शी और राखी जो है इसको फाड़ देते, हो सकता है ना, जस्ट हो सकता है। फिर उसके बाद राखी सावंत जाती है। अब देखो, राखी सावंत यहाँ पे जाकर जो है सिर्फ और सिर्फ ड्रामा करती हैं। राखी सावंत के मन में सच में पश्चाताप के आंसू बिल्कुल भी नहीं है। अगर पश्चाताप के आंसू होते तो वो यहाँ पर ठरकी नहीं बोलती हैं अभिनव शुक्ला को, वो यहाँ पर इस तरीके से नहीं करती। लेकिन राखी सावंत सिर्फ और सिर्फ कैमरा के लिए, सिर्फ और सिर्फ मेरा हृदय परिवर्तन हो गया है, डैमेज कंट्रोल, जो एक वर्ड का इस्तेमाल करती है रुबीना दिलाए कि वो डैमेज कंट्रोल कर रही है। ऑफ कोर्स शी वाज डूइंग डैमेज कंट्रोल एट दैट टाइम। अभिनव को बचाने का उद्देश्य और कुछ भी नहीं कि अभिनव जो है नॉर्मली उससे बात करे, उससे जो है फिर से वो एंटरटेनमेंट हो जाए, क्योंकि राखी के पास क्योंकि राखी के पास अभी इस वक्त एंटरटेनमेंट की कमी हो गई है। आपने देखा होगा कि जब से अभिनव के साथ जो लव लपाटा का गेम खेल रही थी वो, तब से लेकर अभी वीकेंड के बाद तक का राखी का जो एक ग्राफ जा रहा था वो सडनली गिरा है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी वजह यह है कि उसने अभिनव से झगड़ा किया है, अभिनव उसको अब भाव नहीं दे रहा है। तो बेसिकली इवेंचुअली अगर देखा जाए तो राखी चला सकती थी ये ट्रैक, अभी एली के साथ भी चला सकती है, वो राहुल के भी साथ चला सकती है, लेकिन नहीं चला रही है, क्योंकि उसको भी पता है कि वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। रुबीना ने एक बात बोली कि राखी बहुत ज्यादा ब्रिलियंट है, तो आप उसको डफर बिल्कुल मत सोचिएगा, जो कि एली को कह रही थी वो।
लेकिन एली कहते हैं कि उनको टास्क समझ में नहीं आता है। भाई अगर टास्क समझ में नहीं आता ना तो इस तरीके से हे प्रभु हे ईश्वर मैं क्या करूं, ऐसा नहीं करती। वो सीधा जाती है, अभिनव का फाड़ कर आ जाती है, अपनी दुश्मनी निभाती नहीं, उसको दोनों तरफ जाना है इस वजह से। वहीं अर्शी खान आती है, तो अर्शी खान का सडन ये बदला बदला चेहरा देखकर तो वही है राहुल के साथ जो झगड़ रही है, वो एली के साथ जो उसकी नहीं बन रही है, तो उसके पीछे वही रीजन है, सिर्फ और सिर्फ वही रीजन है और कुछ भी नहीं है। और अभिनव को वो बचा लेती है। लेकिन फिर उसके बाद दोस्तों जाता है मास्टर माइंड यानी कि राहुल वैद्य। राहुल वैद्य की दोस्तों बातें इतनी ज्यादा फनी लगती है ना। राहुल वैद्य क्या कहता है, मतलब बंदे की नफरत देखो, बिग बॉस इसके मैं और काट सकता हूँ, बिग बॉस मैं इसको तोड़ सकता हूँ, फाड़ सकता हूँ। फिर उसके बाद चलो छोड़ो, इसमें अपना टाइम वेस्ट क्यों करना। अरे चचा अगर टाइम वेस्ट नहीं करना तो फिर ये कहने की क्या जरूरत है, चुपचाप ऐसे एक फाड़ते फेंक देते। लेकिन इसको तो मैं टुकड़े टुकड़े करूंगा, बिग बॉस में क्या और फाड़ सकता हूँ। राहुल वैद्य का क्या था वो ड्रामा, मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आया। और क्या एक राहुल वैद्य ने कहा था कि उसकी वो पहले हल्का था, फिर और हल्का हुआ, फिर और हल्का हुआ। भाई साहब वो हल्का नहीं, वो भारी हो रहा है और इस वजह से आपकी जल रही है, आपको लग रही है मिर्ची। और उसके लिए मैं गाना चाहूंगा तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। वैसे सच में कह रहा हूं दोस्तों, अभिनव अभी हल्का बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, ये बात हम सबको पता है। अभिनव जो उभर के निकलते आ रहा है दोस्तों, वो एक स्ट्रॉन्ग कंटेंटर निकलते हुए आ रहा है। और यही वजह है राहुल वैद्य और एली गोनीकी की यार, जिसको हम डम समझते थे, जिसको हम बेवकूफ समझते थे, जिसको सोचते थे कि 2 हफ्तों में निकल जाएगा, लेकिन ये तो अभी तक राज कर रहा है, ये तो हमारी छाती पे मूंग दल रहा है। तो यहां पर इस वजह से राहुल वैद्य ने फाड़ दिया, एंड वो फाड़ना ही था उसका, वो नहीं तो एली, ये लोग फाड़ते फाड़ते। अगर रुबीना यहाँ पे राहुल का नाम लिख देती, राइट, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अर्शी या फिर राखी में से कोई एक तो फाड़ता ही फाड़ता। ओके गाइस, नाउ एली, हाँ ये सबसे बड़ा गेम चेंज हुआ है दोस्तों एली का इस तरीके से जंप मारना, जो कि राहुल ने आइडिया दिया। मुझे अप्रिशिएट करना है ये चीजें, क्योंकि इन लोगों ने ना बहुत गेम को समझ लिया था और ये गेम को समझ के उसी के दम पे आगे बढ़ गए, क्योंकि इन्होंने ऑप्शन ही नहीं छोड़ा, एक ना एक को तो सेव करना ही था। क्योंकि अगर एक को सेव नहीं करोगे तो, और प्लस ऑप्शन नहीं था वहां पे, अभिनव ने ऑप्शन नहीं लिखा, रुबीना ने ऑप्शन नहीं लिखा, या उन लोगों ने ऑप्शन नहीं लिखा, तो रुबीना नहीं सॉरी अर्शी और राखी ने ऑप्शन नहीं लिखा, तो इन लोगों को है ना ऑप्शन लिखकर जाना चाहिए था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ऑप्शन ज्यादा होते तो अंत में निक्की तंबोली हो सकता है राहुल वैद्य को जो है सेव ना करती और इस तरीके से अपने आप को नॉमिनेट ना करती। तो पूरा घर जो है ये वही निक्की तंबोली है दोस्तों, जो अपने डैमेज कंट्रोल कर रही है शायद राहुल के साथ, क्योंकि ये वही लड़की है जिसने राहुल के अंडरवियर पे सवाल उठाया है, ये वही लड़की है जिसने दोस्तों पूरे घर वालों को भूखा रखा है जस्ट बिकॉज ऑफ उसके बॉयफ्रेंड का जो निक्कर था, कच्चा था, वो उसको प्रेस करना था और समथिंग लाइक दैट कुछ करना था। तो ये वही निक्की है। तो निक्की चाहती तो उस टास्क को पूरा रद्द कर सकती थी, निक्की चाहती तो उसको पूरा खत्म कर सकती थी, लेकिन निक्की ने नहीं किया, क्योंकि निक्की की प्रायोरिटी लिस्ट में अभी भी राहुल है। कल को अगर निक्की धोखा देती है तो दोस्तों ये हम नहीं कह सकते, बट हाँ इतना मैं कहना चाहूंगा कि अभिनव के ऊपर वो हमेशा जो है राहुल वैद्य को ही चुनेगी, और शायद राहुल वैद्य के ऊपर वो हमेशा जो है रुबीना दिलैक को ही चुनेगी। अब देखते हैं कि निक्की क्या पलटी मारती है, लेट्स सी। वैसे आपको बता दूं तो सृष्टि रोड ने बोल दिया है कि निक्की जो है भरोसे के काबिल नहीं है, और मैं रुबीना को ये बात बोल कर आती। ओके गाइस, अब बात करते हैं फिर जो है, अच्छा यहाँ पर आपने नोटिस किया राहुल को अपने बचने का, पूरे घर में नॉमिनेशन से बचने का इस बात की बिल्कुल भी खुशी नहीं है, बल्कि उसको इस बात को लेकर उसको है ना एक चिढ़ है, जलन है कि अभिनव को कैसे सेव कर लिया राखी सावंत ने और अर्शी खान ने, और उसके लिए वो उन दोनों को सुना रहे। सोचिए अगर यहाँ पे अगर मैं देखो, अगेन मैं कंपैरिजन नहीं करना चाहता, लेकिन बार बार ये लोग ऐसी हरकतें करते हैं कि मैं कंपेयर कर बैठता हूँ। रुबीना अभिनव के साथ उठती बैठती है निक्की, लेकिन उसने एक बार भी रुबीना ने ये नहीं बोला कि तूने उसको क्यों किया, राइट, राहुल वैद्य को क्यों किया तूने, ये बता मुझे, उसने एक बार भी नहीं पूछा। लेकिन अर्शी और राखी, ओ माय गॉड, दे आर लिटरली फेसिंग ईच एंड एवरीथिंग, एवरी मीन क्वेश्चंस बाय एली और ये क्या कहते हैं राहुल वैद्य, इनके मीन क्वेश्चंस का जो है वो इस तरीके से सामना कर रही है। तो मैं यहाँ पर बस इतना कहना चाहता हूँ कि ये होती है इंसानियत, और ये होती है एक सच्ची प्लेयर की पहचान, जो कि रुबीना दिलैक ने आज यहाँ पर भी दिखा दी। फिर उसके बाद दोस्तों देवो भी खुश नहीं है एली और राहुल से। वो वक्त आते ही होप सो एजाज भाई जब तक आएंगे उससे पहले ही अगर कोई ऐसा मौका है वो डेफिनेटली पलटी मारेगी।
और वो पलटी मारेगी, इतना तो लग रहा है देख के। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हाँ, राखी और अर्शी का अलग तमाशा शुरू हो रहा है। यहाँ पे वो कहते हैं कुछ करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। वो सुबह उठ के जो करते हैं ना दोस्तों, क्यों? क्योंकि वो दोनों नॉमिनेशन में है, तो इसी वजह से, नॉमिनेशन की वजह से ही राखी सावंत ने ये टेंट्रम किया है, जो कि रुबीना और अभिनव के बारे में किया, और अभिनव को बोल दिया है तू तो ठरकी है। फिर उसके बाद शुरू होता है दोस्तों ब्रोकर वाला टास्क। ऑनेस्टली स्पीकिंग ब्रोकर वाला टास्क इतना भी इंटरेस्टिंग नहीं था, और कौन जीता है इसका जैसे मुझे पता चलेगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन आपको क्या है कहना आज के एपिसोड के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और बने रहिए फीफा फूस के साथ, देखते रहिए फीफा फूस, क्योंकि बिग बॉस बोले तो सिर्फ और सिर्फ फीफा फूस।